नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बारिश से जुड़ी कुछ बातें देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में हमें 3 ऋतु दिखाई देते हैं, गर्मियों के दिन, सर्दियों के दिन और बारिश के दिन। हर साल बारिश होती है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली हमें नज़र आती है। हर साल तो ही बारिश आती है, आप भी तो ऐसा ही कहेंगे। तो आप सभी की तरह सोचने वालों के लिए मैं आपके लिए ये बता दूं कि हर साल होने वाली बारिश नई नज़ाकत और नया रूप लेकर आती है। और हम भी तो पहले की तरह नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। कि बारिश ही तो है कि एक सृष्टि को सृजन का नया रूप देती है। आप महसूस कर ही रहे होंगे कि हवाएं कितनी तेज़ी से चल रही है। अभी थोड़ी देर में ही बारिश होने वाली है ऐसे लग रहा है। कभी कभी ज़ोरों की बारिश होती है, कभी कभी बिजलियों की चमक के साथ बारिश होती है, कभी इधर उधर भागते हमें पंछी दिखाई देते हैं, कभी काली रात में बारिश होती है, तो कभी सुबह की सूरज की सुनहरी किरणों के साथ हल्की सी भुरभुराती हुई बारिश होती है। हम सब तो इस बारिश से जुड़े ही हैं, कहीं ना कहीं से, अलग अलग तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में बादल, बारिश, बूंदे और ढेर सारी बातें सुनेंगे, जैसे कि हमारा बचपन और बारिश का रिश्ता, चित्रकार और बारिश का रिश्ता, खाना, कई सारे किस्से, अजब गजब बातें, गीतकार, कई सारे गीत और हर तरह से बारिश के हम किस्से सुनेंगे। आज सुबह का सूरज कैसा दिख रहा है आप ये तो देख ही रहे हैं। 23 मई 2021 के दिन दोपहर में बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी और ये देखिए आज की सुबह कितनी स्वच्छ, सुंदर और शांत दिखाई दे रही है। बारिश से जुड़ी बातें चल रही है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इंसान का शरीर 70% पानी से बना हुआ होता है। पानी के बिना हम, हमारा शरीर और हमारी रसोई बिल्कुल अधूरी सी लगती है। बारिश और इंसान दोनों का रिश्ता बहुत ही पुराना है। यदि हम मानव जाति का इतिहास देखें तो विज्ञान में ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति पानी में ही हुई थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियों में भी पानी का अनन्य साधारण महत्व रहा है। इसी पानी का स्रोत यानी कि बारिश, इसी बारिश से जुड़ी कुछ यादें, कुछ रोचक बातें, अजब गजब किस्से और कई सारा मनोरंजन आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बचपन। बचपन और बारिश सभी को याद होती है। बचपन में हम जैसे पानी में खेलते थे, नाचते थे या फिर ज़िद करते थे अपने मम्मी पापा से बारिश में भीगने के लिए, वैसे शायद ही हम आज इतने बड़े होने के बाद कभी भीगे होंगे। और अगर भीगे भी हैं तो बचपन में जितना मज़ा आया होगा बारिश में भीगने का और कई तरह के अलग अलग खेल खेलने का, शायद ही उतना मज़ा फिर कभी हमें इतना बड़े होने के बाद मिल पाया है। इसके बाद आता है भोजन यानी कि खाना। बारिश और भोजन का बहुत ही गहरा रिश्ता माना गया है। जैसे जैसे बारिश गिरती है या फिर होती है, वैसे वैसे मम्मी से फरमाइशें शुरू हो जाती है। कोई कहता है गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाओ, कोई कहता है गर्मा गर्म भुट्टा खाना है, कोई कहता है कुछ और कुछ और। ऐसे ही हमारी फरमाइशें शुरू होती ही रहती हैं। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो कि बारिश के दिनों में सेहतमंद खाना खाना पसंद करते हैं या फिर बारिश के दिनों में मिलने वाली या फिर उगने वाली सब्जियों से ही बैलेंस डाइट लेना पसंद करते हैं। बारिश में हमारा भोजन किस प्रकार होना चाहिए और हमें कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, इसका भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। आपकी दादी से या फिर घर के किसी बड़े बुजुर्ग इंसान से आपने सुना ही होगा कि उनके बचपन में वो किस तरह का खाना खाते थे या उन्हें मिलता था। मटकी, चौलाई, चना, उड़द की दाल और वालफली, बटाने, इन्हें भूनकर, उबालकर, भिगोकर इनका दरदरा पाउडर बनाकर या फिर पीसकर इसके बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे।
और चावल, बाजरा, ज्वार, गेहूँ इन्हें भी दरदरा पीसकर मीठे पकवान या फिर पेस्ट, कई तरह की खीर या फिर अन्य खिचड़ियाँ भी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनती थी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। ऐसे भी कई व्यंजन बारिश के दिनों में बनाए जाते थे। इन सभी व्यंजनों के साथ साथ कई तरह की सब्जियाँ भी खाने के लिए मिलती थी। और एक रिश्ता बारिश से जुड़ा है जो कि धरती का है। बारिश और धरती का रिश्ता बहुत ही निकटता का है। बारिश होगी तो ही धान उगेगा, धान उगेगा तो ही हम होंगे। खेतों में बीज बोने के लिए खेत की सारी सफाई हो गई है, सारी तैयारियां हो गई है, बस बीज बोने ही बाकी है और बारिश ही ना हो तो ऐसे समय पर किसानों की आंखों में जो बारिश की आस और प्यास होती है, वो शायद ही किसी की आंखों में आपने कभी देखी होगी। सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो बारिश का किसानों को ही होता है। अपने बड़ों से ये बातें सुनी होगी कि कई बार ऐसा कहा जाता था कि जब जब ज़्यादा बारिश होती थी तो लोहे का बत्ता लेकर आंगन में रखा जाता था, ताकि बिजली गिरे भी तो उस बत्ते पर गिरे, घर पर ना गिरे। ये जो लोहे का बत्ता है वो अर्थिंग का काम करता था। और एक बात जैसे कि हमें सुनने को मिलती, जब भी बारिश हो तब हमें पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो बिजलियाँ पेड़ पर ही गिरती है। और एक रिश्ता हमें दिखता है जो कि बारिश और छाते का है। बारिश शुरू होने के पहले ही घर के सभी छाते निकाल कर रखे जाते हैं, ताकि हम जब भी कभी बाहर जाए तो हम भीगे ना। आजकल तो रेनकोट का भी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। क्या आपको पता है कि बारिश से जुड़ा इस रेनकोट पर भी एक फिल्म बनाई गई है? कई प्रकार के और कई रंगों के छातों को कई सारे फिल्मों में और गीतों में भी दिखाया गया है। छातों का रिश्ता चित्रकारों से भी जुड़ा है। कई सारे चित्रकारों ने अपनी पसंद अनुसार छातों के रंग, रूप और आकार दिखाने का प्रयास किया है और वे बहुत ही पसंद किए गए हैं। जापानी चित्रकार उतागावा हिरोशिगे, इन्होंने 1833 में शिनोहागी पुल पर अचानक हुई बारिश का एक चित्र बनाया था। इस चित्र में जापानी छाते और अचानक होती बारिश से लोगों की अवस्था कैसी थी, इसका वर्णन इस चित्र में देखने को हमें मिलता है। चित्रकारों के बाद और भी एक बारिश से जुड़ा रिश्ता है। किसी किसी को छत पर जाकर बारिश का मज़ा लेना अच्छा लगता है, बारिश को बस देखते रहना अच्छा लगता है, गर्म कपड़े पहनकर रोमांचक किताबें पढ़ना और गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी पीते रहना। कई लोगों को ये सभी बातें बारिश के दिनों में बहुत पसंद होती है। बारिश का रिश्ता इस तरह से भी है, जब जब बारिश होती है तो सारे रास्ते पानी से भर जाते हैं। कई लोगों के तो घरों में भी पानी घुस जाता है। लोकल बसेस, रिक्शा सभी ये कैसे कछुओं की तरह हो जाते हैं धीरे धीरे, या तो कहीं इस तरह से चलते हैं जैसे कि कोई तेज़ आंधी चल रही हो। सभी घर से बाहर घूमने वाले लोग, जो भी ऑफिसेज जाते हैं, बच्चे हो जो स्कूल में जाते हैं और भी कई कामों के लिए जो भी कोई बाहर जाते हैं, तो उन्हें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। ट्रेन्स कैंसिल हो जाती है, प्लेन्स लेट हो जाते हैं, कई को ऑटो रिक्शा नहीं मिलते हैं, घर पर जाने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं होती है। तो बारिश के दिनों में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम सभी को लगता है बारिश हो और होनी भी चाहिए। अगर हम मुंबई माया नगरी की बात करें, तो अगर मुंबई में 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, और जो लोग आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है उनका तो मानो बुरा हाल होता है, सब बेहाल होते हैं। कई बार ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं जो कि बाढ़ आने पर या फिर पानी की वजह से कुछ बुरे दिन हमें देखने पड़ते हैं, तो वो अपने परिवारों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को एक अच्छी जगह ले जाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पसंद की चीज़ें, जो कि इतने दिन मेहनत करके पैसे कमा कर वो खरीदी है, उन चीज़ों को अच्छी जगह पर ले जाने के लिए उनकी कोशिशें लगे रहती हैं। तो बारिश के दिनों में हमें कई सारे ऐसे भी चित्र दिखाई देते हैं, और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, और वे सभी लोग अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी और शहर से कोसों दूर जाकर मौसम की सुंदरता,
आँखों के कैमरे में कैद करते हुए दिखाई देते हैं। बारिश का मौसम यानी कि झील, झरने और बहते हुए जलरूपी ऊर्जा का ही एक उत्सव होता है। बारिश से जुड़े कई सारे गीत हैं। कभी-कभी तो हमें बारिश होते हुए भी गीत सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश अभी रुक गई है, शायद गरज रहे बादल और भी बारिश जोरों की हो सकती है। हम थोड़ी देर के लिए पार्किंग में आए थे ताकि आपको और भी अच्छा कुछ दिखा सके। आप देख रहे हैं बिल्ली किस तरह से बैठी है, शायद उसे बारिश अच्छी नहीं लग रही है, उदास की जैसे उसका चेहरा दिख रहा है और मुझे देखकर वो आंखें बंद करके इधर देख रही है। अभी शायद थोड़ी देर में इधर देखेगी। देखा, इसे हम बिना थोड़ी से भी डिस्टर्ब किए इसी तरह से बैठने देंगे और आगे की हमारी बारिश से जुड़ी कई और बातें सुनेंगे। हल्की सी अभी भी बूंदें गिर ही रही है। आपने बारिश से जुड़ी इतनी सारी बातें तो अभी आपने सुन ही ली है और एक कुछ अजब गजब की बातों में हम सुनेंगे। आपने पानी की बारिश होते हुए तो कई बार सुनी है, देखी है, जानी है, लेकिन क्या आपने मछलियों की बारिश कभी सुनी है या देखी है? 19 जून 2015 के दिन आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में गोलामुड्डी इस गांव में मछलियों की बारिश हुई थी। जैसे कि मानो आकाश से बर्फ़ के गोले गिर रहे हो, उसी तरह से छोटी छोटी मछलियाँ गिर रही थी। और इसी तरह का एक और किस्सा 11 जुलाई 2016 को भी महाराष्ट्र में मुंबई पुणे महामार्ग पर भी देखने को मिला था। वहाँ पर भी मछलियों की ज़ोरदार बारिश हुई थी। आपको इन सभी बातों के वीडियोस सोशल मीडिया पर देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपने कभी सोने की बारिश भी सुनी है? जी हाँ, सोने की बारिश 2018 मार्च में साइबेरिया में सोने की बारिश हुई थी। एक प्लेन में कम से कम 9 टन सोने, हीरे और कई ऐसे कीमती जवाहरात लेके जा रहे थे। इसी प्लेन की एक दुर्घटना में पूरा सोना धरती पर गिर गया। शायद इससे भी जुड़ी जानकारी आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर मिलेगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस अजब गजब बारिश के हम जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और एक गजब बात बारिश से ही जुड़ी इस तरह से है। 25 जुलाई 2001 में केरल में लाल रंग की बारिश हुई थी और इसी के साथ साथ केरल की अन्य जगहों पर भी हरे और पीले रंग की बारिश भी देखने को मिली थी। शायद इसके भी वीडियो आप देख सकते हैं। और कई भी ऐसी बातें हैं जो कि इस बारिश से ही जुड़ी है। पंछियों के घोंसलों को भी देखकर बारिश होने की, आने की संभावना बताई जा सकती है। बारिश कैसी होगी इसका अनुमान भी लगाया जाता है, बल्कि आज भी लगाया जाता होगा, पर मुझे तो इतना पता नहीं है। कई बार कई सारे पंछी और प्राणियों को भी इस बारिश से जुड़ते हुए आपने देखा होगा कि मेंढक का टर्राना, इससे भी कई बार अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होने वाली है या बारिश कैसी होगी। कई सारी जगहों पर तो मेंढक की बारिश गिरने के लिए पूजा की जाती है। जिस गांव में बारिश नहीं गिरती है उस गांव में मेंढक को ढूंढकर लाकर उसकी हर एक घर के आंगन में हर एक स्त्री पूजा करती है। उसे ये वरदान मांगती है कि इस साल बारिश अच्छी हो। ऐसी कई घटनाएं आपको कई सारी न्यूज़पेपर्स में या फिर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलेगी। या फिर अपनी दादी, नानी या फिर दादाजी से या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जो कि बड़े हैं उनसे भी आपको इस तरह की बातें पता चल सकती हैं। ऐसे ही कई सारे किस्से मोर, गधा और चातक पंछी के साथ भी बारिश से जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। बारिश के दिनों में पंछियों की आवाज़ प्राकृतिक संगीत का हमें आनंद देती है, जैसे कि कोयल की मधुर और सुरीली आवाज़ और दूसरे पंछियों का चहकना भी बारिश के बाद या फिर बारिश के मौसम में और भी बढ़ जाता है और उनकी भी आवाज़ बहुत ही मीठी और मधुर लगने लगती है। जब जब बारिश होती है तब तब उनकी जो
बारिश की जो बूंदें हैं उसके जो आकार है और उनकी आवाज़ों में काफ़ी चढ़ाव उतार, थरथराते या फिर कुछ हमें डराते भी, इस तरह की आवाज़ें भी बारिश की होती है। आकाश से गिरती हुई बारिश और वही बूंदें और किसी ऐसी चीज़ पर गिर रही हो या फिर जिस पर गिरती है, उस तरह का वो जो आवाज़ है अलग किस्म का वो धारण कर लेती है। जैसे कि आप छतरी लेकर जा रहे हैं और उस पर ये बारिश की बूंदें जो गिर रही है तो उसकी आवाज़ अलग तरह की आती है। कहीं पर पानी जमा हुआ है और जिसे लोहे का टीना कहते हैं, उस पर अगर बारिश हो रही है तो उससे आवाज़ अलग आती है। अगर आप किसी पेड़ को देखते हैं या पत्तों के ऊपर बूंदें गिर रही है तो उसकी आवाज़ भी एक अलग किस्म की होती है। आप ये जो कली देख रहे हैं मोगरे की, कितनी अच्छी और कितनी सुंदर, साफ, स्वच्छ दिख रही है। जैसे मानो लग रहा है इस बूंदों ने उस कली को सजाया है। इसी तरह से हर पत्ते, पेड़, फल, फूल इस बारिश का बहुत ही आनंद लेते हैं। अभी बारिश थम गई है और मुझे लेनी है कुछ सब्जियाँ। लॉकडाउन की वजह से जब भी हम कभी बाहर सब्जियां लाने के लिए नहीं जा सकते, तब हम एक बच्चा आता है साइकिल पर जो कि सब्जियां लेकर आता है ढेर सारी, उसी के पास से खरीदते हैं। कई सारी सब्जियां होती है, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह वो साइकिल पर आता है और सभी को सब्जियां दे जाता है। तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जब भी कब बाहर नहीं जा सकते हैं तो इसकी तरफ से हम सब्जियां खरीद सकते हैं। इस बच्चे को मैं सब्जियां बेचते बेचते लगभग 1 साल हो गया है। मैं इसे देखती हूँ, ज़्यादातर कोरोना काल में ही ये सब्जियां बेचने के लिए साइकिल पर आता था। कई लोगों को कम उम्र में ही जीवन और पैसा का तालमेल बिठाना आ जाता है, उनमें से ही एक ये मुझे बच्चा लगता है। कुछ लोगों को कम उम्र में ही ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, कई सारी हालातों का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग ज़्यादातर तरक्की करते हैं क्योंकि कम उम्र में ही ये लोग दुनिया को काफ़ी करीब से देखते हैं, सीखते हैं, उसी दुनिया के साथ जीते भी हैं। ऐसे बच्चे कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो कि दुनिया में किसी भी पाठशाला या फिर कॉलेज में सिखाए नहीं जाते। बारिश गिरना कम होते ही या बंद होते ही किस तरह से सभी के अपने अपने काम शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ठंडी ठंडी किस तरह से हवाएं चल रही है। ये कल तक कली थी, अब फूल बन गए हैं। देखिए कितना अच्छा फूल खिला है और हवाएं तो कितनी ज़ोर से चल रही है, आप ये देख ही रहे होंगे। बारिश होने के बाद या फिर हो जाने के बाद कई सारे पेड़ अपनी इस तरह से डालियाँ हिलाकर मानो अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं कि वो कितने खुश है इस बारिश से। आप ये जो फूल देख रहे हैं इसे चांदनी फूल के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अलग अलग नामों से भी जानते होंगे। कितनी ज़ोरों से हवाएं चल रही है, आप ये देख सकते हैं कि पौधा इस तरह से फूल का हिल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, ऐसे ही व्यंजन खाएं जो कि हमें जल्दी से पाचन हो सके और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।